हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि पराठे का आटा गूँथने का सही तरीका क्या होता है। और आटा अच्छे से नहीं गूँथा हो तो ना ही पराठे फूलते हैं, ना ही क्रिस्पी बनते हैं और ना ही खाने में कोई टेस्ट आता है। अगर आपने इस टेक्निक से एक बार आटा गूँथ लिया तो 100% पराठे क्रिस्पी और फूले फूले क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी टेक्निक है। इतने क्रिस्पी और कुरकुरे पराठे बनाने के लिए हम आटा लगाएंगे। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और बनारसी पकवान को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। पराठे का आटा गूँथने के लिए देखिए, गेहूं का आटा ले लिया है और ये चक्की का आटा है, और इसके लिए 1 गिलास पानी ले लिया है। और पहला स्टेप हमारा यही है कि पानी हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूँथेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है यहाँ पे, और इसमें पानी का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है। थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि ये आटे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पानी कम डाल के इसको इकट्ठा करेंगे आटा को। पानी थोड़ा सा कम था तो और ले लिया है, और आटा का टुकड़ा इस तरह से तोड़ के परात को साफ करते रहेंगे ताकि इसमें आटा ना चिपके। और देखिए, कम पानी डाल के हमने आटा को बाइंड कर लिया है और एक टाइट आटा इसका तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है। और देखिए, इस तरह से हम पंच से इसको गूँथेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा डाल के, और इसको अच्छे से गूँथेंगे। यहाँ पे भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसको गूँथेंगे। अगर पराठे का आटा नहीं जब हम अच्छे से गूँथते हैं तो पराठे भी नहीं फूलते हैं, ना ही क्रिस्पी बनते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि बीच से मोटे मोटे से हो जाते हैं, कच्चे कच्चे जैसे, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। पराठे का आटा गूँथने की ये ट्रिक आप ज़रूर फॉलो करें, 100% अच्छे बनते हैं पराठे। अभी तो हम इस आटे में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डालने वाले हैं, जिससे हमारे पराठे और भी क्रिस्पी बनेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। जब हम आटे को अच्छे से गूँथते हैं ना, इस तरह से गूँथते हैं, तो इसमें से ग्लूटेन जनरेट होता है। और ग्लूटेन क्या होता है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। आटा गूँथने का दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि आटा को हम इसमें आधा ही गूँथते हैं, थोड़ा ही गूँथते हैं, और इसके बाद हम फिंगर से इस तरह से इसमें प्रिक कर लेंगे आटा के अंदर, और इसके ऊपर से हम पानी छिड़क देंगे। पानी छिड़कने के बाद किचन की जो साफ़ हैंकी होती है उससे हम इसको ढक लेंगे आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद ये आटा सेट हो जाता है। फिर इसके बाद हमें इसको थोड़ा कम गूँथना पड़ता है। आप इसे किचन के हैंकी से ढक लें, या फिर इस तरह से प्लेट से भी आप इसको ढक सकते हैं। और अगर हमारे पास आधे घंटे का टाइम ना हो, अभी पराठे भी बनाने हैं, तो फिर तो आटे को गूँथना ही पड़ेगा ना इमीडिएट। तो चलिए हम आटे को गूँथते हैं। और मैं आपको ग्लूटेन के बारे में भी बताने वाली थी, तो चलिए मैं आपको ग्लूटेन के बारे में बता देती हूँ। ग्लूटेन बेसिकली एक प्रोटीन है जो गेहूँ में पाया जाता है, पर मैं सिंपल भाषा में आपको बताना चाह रही हूँ। जो आटा में चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी कि जो स्टार्च होता है, उसको बोलते हैं ग्लूटेन, और ये आटे में बाइंडिंग का काम भी करता है। पर ग्लूटेन इसमें तब जनरेट होता है जब हम इसको अच्छे से गूँथें या फिर इसको पकाएं, तब आपने देखा होगा कि पका के भी इसमें आटा में चिपचिपापन आ जाता है। तो हमें इसको गूँथना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे से गूँथना ज़रूरी है। अगर अच्छे से हम नहीं गूँथते हैं तो आप देखे होंगे कि जब रोटी आटा अच्छा सा नहीं गूँथा होता है तो रोटी कैसे रूखी सूखी सी बनती है। वो मतलब उसमें बाइंडिंग नहीं आती है, चिपचिपापन नहीं होता है, तो वो फूलती भी नहीं है, ना ही सॉफ्ट होती है। तो इस और मैंने जो इसमें नोटिस किया, मुझे लगता है कि गेहूं के आटे में ग्लूटेन कम होता है, और ये एक्टिव तभी होता है जब हम इसको अच्छे से गूँथें या फिर इसको पकाएं।
और मैदा वगैरह आपने देखा होगा, जब मैदा आप गूँथते हैं तो कितने सारे हाथों में लिबड़ जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो ग्लूटेन होता है मैदे में होता है। आटा गूँथ गया है या नहीं गूँथ गया है तो हम कैसे चेक करेंगे? देखिए इस तरह से हम खींच के देखेंगे ना तो ये जल्दी टूट रहा है, और जब आटा गूँथ जाता है तो वो थोड़ा सा खिंचावट में टूटता है, यानी स्ट्रेची हो जाता है। तो अभी हमें इसे गूँथने की ज़रूरत है, तो थोड़ा देर और हम इसको पानी डाल के गूँथेंगे। आटा को हमने अच्छे से गूँथ लिया है, तो इस तरह से इसकी लोई तोड़ के हम चेक करेंगे कि आटा ड्राई तो नहीं है, यानी कि टाइट तो नहीं है आटा। तो अगर टाइट होगा तो हम और पानी डाल के इसको गूँथ लेंगे। और ये लूज़ तो हो ही नहीं सकता, गीला नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें गूँथा है। और देखिए हमने इसको चेक कर लिया, ये बिल्कुल ठीक है, और इसमें और पानी डाल के हमें गूँथने की ज़रूरत नहीं है। ये आटा बिल्कुल ठीक गूँथा है। इसके बाद हम इसको 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से गूँथेंगे, ड्राई गूँथेंगे, यानी कि हमें पानी नहीं डालना है। इसी तरह से 2-3 मिनट गूँथेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें जो पानी होता है ना वो सूख जाता है, और इस आटे में एक लोच आ जाता है, लचक आ जाती है। तो इससे हमारे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। पराठे या रोटी जो भी आप बनाएं बहुत अच्छे बनते हैं। और जो रोटी का आटा होता है इससे टाइट होता है थोड़ा, और जो पराठे का आटा होता है रोटी के आटे से ज़्यादा लचीला होता है, यानी स्ट्रेची होता है, और थोड़ा सा उससे लूज़ भी होता है। तो हम उसी हिसाब से गूँथेंगे, यानी कि रोटी के आटे से हम इसको थोड़ा सा लूज़ रखेंगे। इस तरह सूखा आटा गूँथने का एक और बेनिफिट है। देखिए जब हम रोटी बनाते हैं ना तो आपने कभी कभी आप देखते होंगे, नोटिस करते होंगे कि जब हम रोटी डालते हैं ना तवे पे तो उल्टा फूलना शुरू हो जाती है, उसी टाइम फूल जाती है जब हम डालते हैं, मतलब कि रोटी अच्छी नहीं बनती है। तो उसमें क्या होता है कि आटा में हमारे पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए वो उल्टा फूलती है। आटा हमारा गुथा गया है। इस तरह से हम खींच के इसको देखेंगे। देखिए आटा में कितना अच्छा सा लचक आ गया है, मतलब कि ये स्ट्रेची आटा है, खिंचावट आ रही है, इसका मतलब कि आटा ये तैयार है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच देसी घी, और ये आटा कम है इसलिए मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा आटा है तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। और इससे क्या होता है ना कि पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। एक बार आप ज़रूर बना के देखें। और हम घी तभी डालेंगे जब हमारा आटा गूँथ के तैयार हो जाएगा, और हम इसमें घी डाल के थोड़ा सा और इसको गूँथ लेंगे ताकि इसमें घी अच्छे से मिक्स हो जाए। रोटी का आटा गूँथने का सही तरीका क्या होता है, मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया है, आप बनारसी पकवान चैनल पे देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि चक्की का आटा और मिल के आटा में क्या फ़र्क होता है। तो अगर आपको भी चक्की का आटा और मिल के आटे में कोई क्लियरिटी नहीं है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। घी डालने के बाद भी हम आटा को अच्छे से गूँथेंगे ताकि पूरे आटे में घी अच्छे से मिक्स हो जाए। ये जो घी मिक्स हो रहा है इसी से इसकी जो परतें हैं ना पराठे की, इसी से क्रिस्पी बनती है। और देखिए आटा को अच्छे से गूँथ लिया, आप ये देख पा रहे हैं, देखिए कितनी खिंचावट आ रही है आटे में। बस इसी तरह का आटा हमें गूँथ के तैयार करना है। इस तरह से खींचने से ये आटा टूट नहीं रहा है, जल्दी नहीं टूट रहा है, इसका मतलब कि आटा अच्छा गूँथा है। और अगर अच्छा नहीं गूँथा होगा तो ये आटा बहुत जल्दी टूट जाएगा। आटे को गूँथने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए ज़रूर रखें। अगर आपके पास टाइम ना हो तो फिर तो आप बना सकते हैं, तब भी पराठा अच्छा बनेगा, क्योंकि हमने आटा बहुत अच्छे से गूँथा है। इसका आटा अच्छे से गूँथा है नहीं, एक और पहचानने का तरीका होता है। देखिए इस तरह से जब हम फिंगर से इसको दबा रहे हैं ना अंदर को, तो ये ऊपर को आ रहा है अपने शेप में, आप ध्यान से देखें, इसका मतलब ये आटा ठीक गूँथा है। और इसके ऊपर से इसको ढक्कन लगा लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। आटा को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम इसका पराठा आपको बना के दिखाते हैं।
कि इसका पराठा कितना क्रिस्पी बनता है। और इसमें डस्ट करने के लिए आटा ले लिया है और इसके लिए देखिए फिलिंग भी तैयार कर लिया है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। आटा की हम लोई ले लेंगे और आटा को हम ढक के रखेंगे ताकि सूखे ना। लोई को इस तरह से हम बड़ा बना लेंगे ताकि इसमें जब हम फिलिंग भरें तो अच्छे से भर जाए। और आलू का पराठा बना रहे हो और उसमें आलू ना भरा हो ढेर सारा तो फिर तो खाने में कोई टेस्ट ही नहीं आता है। तो देखिए मैंने तो खूब सारा आलू इसमें भर दिया है। ये जो पराठा का ऊपर वाला भाग जो ये देखिए आटा बच जाता है ना, तो हम इस तरह से इसको घुमा के तोड़ेंगे। घुमा के तोड़ने से क्या होता है ना कि ये लॉक हो जाता है, ये खुलता नहीं है। जब इसमें हमने फिलिंग भर लिया उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथ से हम बनाएंगे इसको। और इसमें आटा लगा के बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हम बेलेंगे। पराठा देखिए तैयार हो गया। इसको हम झाड़ लेंगे, जो आटा लगा होगा इसके बाद हम तवे पे डाल देंगे। इसके लिए हमें तवा मीडियम गरम रखना है। पराठे की पहली साइड को हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, तुरंत पलट लेना है। पलटने के बाद इस पे हम घी लगा लेंगे या फिर रिफाइंड। और पराठे के हम दोनों साइड घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और इसको अलट पलट के हम 1-2 बार इसी तरह से सेक लेंगे। और इसके किनारियों में देखिए इस तरह से जब हम रिफ़ाइंड ऑयल डालेंगे ना, रिफ़ाइंड ऑयल या घी जो भी आप बना रहे हैं जिसमें भी, तो इस तरह से ये पराठे को फूलने में भी मदद मिलती है। पराठा फूल जाता है और क्रिस्पी भी बहुत बनता है। तो आप इसी तरीके से पराठे को बनाएं। ये पराठा अच्छे से फूल गया है और क्रिस्पी हो गया है। और कई पराठे नहीं भी फूलते हैं क्योंकि हमने इसमें फिलिंग भरा होता है तो कहीं ना कहीं सुराख हो जाता है, उसकी वजह से नहीं फूलते हैं। लेकिन तो इस तरह से उसमें 2 लेयर हो जाएगी और क्रिस्पी बनेगी अगर आपने आटा इस तरीके से गूथा होगा। जो पराठे नहीं भी फूले होंगे उसके इस तरह से 2 लेयर हो जाएगी। मैं अभी आपको प्रूफ दिखा रही हूँ। और इस पराठे की आप क्रिस्पीनेस देखिए और देखिए दोनों लेयर अलग अलग होगी, ये फूल गए हैं अच्छे से। और जो नहीं फूला है, थोड़ा कम फूला है, उसको भी मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। और ये दूसरा पराठा देखिए, देखने में आपको लग रहा होगा कि ये फूला नहीं है। और इसकी आवाज़ सुनिए, क्रिस्पीनेस सुनिए, देखिए दोनों परतें अलग हो गई है क्योंकि हमारा आटा बहुत अच्छे से गूथा है।